Hello guys, welcome to Street Study 24/7. This is Kabir. So in this video we are going to discuss the weekly current market news of telecom sector. So जितनी भी इस वीक की टेलीकॉम सेक्टर की करंट न्यूज़ है वो सारी वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे हम। ऑलरेडी मैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 3 के नतीजे कैसे रहे हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं या फिर आप चैनल के होम पेज पे जाके भी वो वीडियो को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले भारतीय एयरटेल से। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल बोर्ड मीट ऑन February 17 टू डिस्कस फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 17 फरवरी को क्या होने जा रहा है, भारतीय एयरटेल का बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। तो ये डिस्कस करेंगे कि इनको फ्यूचर में किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को लेके चलना है, किस हिसाब से इनको 5G एनरोलमेंट को और आगे से बढ़ाना है। अभी आपको पता है कि मार्च मंथ में क्या होने जा रहा है, मार्च मंथ में ऑक्शन लगने जा रहा है, ठीक है। तो उस ऑक्शन में किस हिसाब से पार्टिसिपेट करना है, कितना फंड वहाँ पे इन्फ्यूज़ करना है, तो जितनी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं तो वो सारे 17 फरवरी को आपको करंटली फॉलो करते जाना है मार्केट को। इवन आप चाहें तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं भी आपको एक सेपरेट वीडियो भी या फिर जो मेरी मार्केट डेली न्यूज़ वीडियो रहती है उसमें भी मैं वो कवर कर दूंगा कि बेसिकली 17 फरवरी को हुआ क्या है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो मुझे अच्छा लग रहा है। MSCI अप्स वेटेज ऑन भारतीय एयरटेल, इंडस स्टार, HDFC लाइफ एंड ICICI लोम्बार्ड। तो दोस्तों MSCI इंडेक्स क्या है, ये मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जितनी भी इसमें कंपनीज होती हैं तो जहाँ पे डायरेक्टली FIIs की तरफ से पैसा आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का नाम शामिल किया गया है, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड। तो दोस्तों ये तीनों कंपनियां अगर मैं कहूँ तो ये तीनों कंपनियां मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। ऐसा नहीं मैं आपको कहूँगा कि आप भी अपने पोर्टफोलियो में रख लो। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लीजिए। मेरा काम है आपके तक जो भी न्यूज़ है वो पहुँचाना। इस न्यूज़ के कारण क्या होगा, भारतीय एयरटेल में फंड्स इन्फ्यूजन डेफिनेटली आएगा FIIs की तरफ से। अगर FIIs की तरफ से फंड्स इन्फ्यूजन आएगा तो डेफिनेटली कंपनी के लिए वो पैसा काम आएगा। और कंपनी का शेयर है, प्राइस है, उसमें भी जो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तेज़ी और भी आने की संभावना है। कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे बहुत शानदार रही हैं। अगर आप ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 से 1.5 साल तक, मतलब कि कम से कम 6 क्वार्टर इनके नतीजे जरूर देखने चाहिए। क्योंकि इनका जो ARPU है वो भी बढ़ चुका है। कितना हो चुका है ARPU, 167 रुपीज़। वहीं बात करूं रिलायंस जियो की तो उनका ARPU 149 है। और रिसेंटली जो वोडाफोन आइडिया के नतीजे आए हैं उसके बाद उनका क्वार्टर 3 का ARPU 121 है। तो आप देख सकते हैं अभी भी एयरटेल ARPU के मामले में बहुत ऊपर चल रहा है। क्योंकि ARPU बढ़ेगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने में के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। GP बढ़ेगा तो NP भी बढ़ेगा, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डेफिनेटली बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ DTH इंडस्ट्री रिमेन्स अट्रैक्टिव इन मिड टू लॉन्ग टर्म। एयरटेल CEO, तो एयरटेल CEO ने कहा है कि जो इनका DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस है उसका जो सेगमेंट है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा और भी ग्रो करने के यहाँ पे हमें चांसेस देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं DTH ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। हमने देखा कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज के कारण बहुत से लोगों ने अभी केबल वगैरह का भी आपने देखा होगा बहुत कम हो चुकी है अब जब से DTH आने की सुविधा आ चुकी है। और मार्केट में इसके बहुत सारे प्लेयर हैं जिनमें भारतीय एयरटेल भी एक प्लेयर है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ये मेरे खुद के टारगेट नहीं है, आप देख सकते हैं ये किसके हैं, मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकरेज फर्म है, तो इनकी तरफ से टारगेट दिए गए हैं भारतीय एयरटेल के विद बाइंग रेटिंग ऑफ ₹720। तो इसको भी आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये कब टारगेट आए हैं इनके, तो ये टारगेट भी आप देख सकते हैं उस टाइम पे आए हैं जब कंपनी ने शानदार एक प्रॉफिट अपना इस क्वार्टर में दर्ज किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस, एयरटेल म्यूचुअल फंड स्ट्रीम स्टेक इन इंडेक्स हैवी वेट्स इन जनवरी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कह सकता हूँ ये न्यूज़ भी आपको, क्योंकि यार हर टाइम पे हमें पॉजिटिव चीज़ें ही नहीं देखनी है, कुछ और भी मार्केट में ऑलराउंड देखना है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस में, इन्फोसिस और एयरटेल में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेक अपना कम किया है। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो ये ओवरवेट होने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों एक वोडाफोन आइडिया से न्यूज़ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के जो रेगुलेटरी अफेयर्स EBP, तो जो वोडाफोन आइडिया के बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर जो EBP थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने रिजाइन किया है। तो इनका नाम क्या है, संदीप कठुरिया। तो ये बहुत टाइम से वोडाफोन आइडिया से जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव एग्जिट्स कंटिन्यू टू होल्ड वोडाफोन आइडिया। आप देख सकते हैं वेटरन संदीप कठुरिया जी ने भी यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। इसके अलावा हमने देखा था ऑलरेडी बहुत से यहाँ पे कविता नायर जो इनके CTO हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उन्होंने भी इस वोडाफोन आइडिया को एग्जिट किया था। तो दोस्तों ये चीज़ भी एक देखना होगा कि किस हिसाब से वोडाफोन आइडिया में गवर्नेंस का क्या इशू आ रहा है या नहीं, उस चीज़ के ऊपर भी हमें आने वाले टाइम में जरूर फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं बाई करना वोडाफोन आइडिया तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अभी थोड़ा रुक जाइए, वेट कीजिए। अभी देखिए किस हिसाब से यहाँ पे 25,000 करोड़ का जो ये फंड इन्फ्यूजन की बातें कर रही हैं वो किस हिसाब से सक्सेसफुल होता है। वोडाफोन आइडिया नेटवर्थ रुपीज़ -43,474.70 करोड़ एट सितंबर एंड। तो 43,000 के अराउंड अगर मैं रफली बोलूँ तो माइनस में थी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क। तो ये भी एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। आप देख सकते
नेगेटिव नेटवर्थ ऑफ 43,474 करोड़। वहीं रिलायंस एयर जियो और भारती एयरटेल की बात करूं तो इनकी नेटवर्थ आप देख सकते हैं कितना बहुत ज़्यादा है। इवन इसमें से जब सबसे ज़्यादा किसकी थी, रिलायंस जियो की 1,79,000 की, और एयरटेल दूसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ 471,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो ये थोड़ा सा आपको एक मैटर ऑफ कंसर्न थोड़ा सा संभल के चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया रिफ्रेम कर रहा है 3G स्पेक्ट्रम फॉर 4G इन उत्तर प्रदेश। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने ये सर्विसेज मुंबई में, उसके अलावा हमने देखा था दिल्ली में भी की, उसके बाद केरला में भी की। अभी ये सेम सर्विस कहाँ पे होने जा रही है, उत्तर प्रदेश में। तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, जो 3G जो इनका स्पेक्ट्रम है उसी को ये आगे एनहांस करके 4G स्पेक्ट्रम में यूज़ करेंगे। इससे कंपनी की क्या होगी, जो एक फिक्स्ड एसेट कॉस्ट होती है वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। फिक्स एसेट कंपनी कस्ट होगी तो हम कह सकते हैं कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, क्योंकि जितने कम एक्सपेंस करेगी कंपनी उतना ज़्यादा वो उसके प्रॉफिट के बढ़ने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ने से पहले यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से होता कुछ नहीं है, मुझे एक जस्ट मोटिवेशन मिलती है और मेरी टीम को भी, जो इतने मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करती है। सो वोडाफोन आइडियाज़ 4G नेटवर्क स्पीड फास्टेस्ट इन अक्टूबर दिसंबर। तो आप देख सकते हैं उकला की यहाँ पे न्यूज़ आई है। उकला की न्यूज़ के अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया की जो नेटवर्क स्पीड थी वो अक्टूबर टू दिसंबर सबसे ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं जो इनका 4G नेटवर्क है, ऑलरेडी हमने अगर रिजल्ट भी देखे तो इन्होंने 4G नेटवर्क 4G सब्सक्राइबर में एडिशन भी इस क्वार्टर में कुछ करता हुआ हमें देखने को मिला है। बट यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कंपनी के लिए कि एयरटेल और रिलायंस जियो से भी अच्छी स्पीड इस टाइम पे वोडाफोन आइडिया ने सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में दी है। तो एक ये एक मैं पॉजिटिव स्टार लगा के भी कहना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं हर न्यूज़ जो भी पॉजिटिव रहती है उसको पॉजिटिव वे में, और नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव वे में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए भी बायस्ड नहीं हूँ। मेरा काम है आपके तक एग्जैक्ट न्यूज़ को पहुँचाना। वोडाफोन आइडिया रोल्स आउट वाईफाई कॉलिंग इन मुंबई गुजरात। तो वोडाफोन आइडिया ने आप देख सकते हैं वाईफाई फीचर जो है वो मुंबई और गुजरात में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी जहाँ पे लगातार इवॉल्व करती आ रही है। वोडाफोन जर्मनी, तो ये न्यूज़ है वोडाफोन जर्मनी से। तो इन्होंने सस्पेंड किया चाइना टीवी फ्रॉम सी केबल। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ थी इस, क्योंकि बेसिक रीज़न क्या था कि आपने सुना होगा कि बीबीसी न्यूज़ चैनल है यूके का, तो उसको इन्होंने बेसिकली बंद कर दिया था। उन्होंने बोला कि यहाँ से कुछ ना कुछ सेक्सुअल हरासमेंट या फिर आप कह सकते हो कि सेक्सुअल वायलेंस कुछ हो रही है वहाँ पे, जिसके कारण उन्होंने यहाँ चाइना ने इनके बीबीसी चैनल को बंद किया था। तो वो उसका ही एक हम कह सकते हैं रोल बैक था। नेक्स्ट न्यूज़ इज जियो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अप्लाई टू बिड इन स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियां जो भी सितंबर जो भी मार्च मंथ में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा उसमें अप्लाई करेंगे। 4G के लिए बेसिकली स्पेक्ट्रम है, तो देखना होगा किसको कितना ये स्पेक्ट्रम मिलता है, कितनी कंपनी कितना अमाउंट का बिड लगाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें मार्च मंथ में देखने को मिलेंगी। पर आपको पता है कि मार्केट हमेशा जो एक्चुअल में चीज़ होनी है उससे पहले ही आके बढ़ती रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स फ्रॉम जियो एयरटेल राइजिंग, सालसर शशांक अग्रवाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है वो जियो एयरटेल से लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि 5G के ऊपर ये दोनों कंपनीज ने बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिया। इवन एयरटेल ने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन भी कहाँ किया था, हैदराबाद में। ठीक है, ये भी थोड़ा पॉइंट याद रखना है। और हैदराबाद कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल है अमरावती। तो इन्होंने किया था तेलंगाना की कैपिटल में एयरटेल ने। तो आप देख सकते हैं कि एक तो इनके ऊपर भारत जो आत्मनिर्भर भारत है, इवन हमें पता होगा कि अभी आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड का भी अवार्ड मिला था कि उसको वर्ड चुना गया था 2020 का। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर चीज़ें चल रही हैं। तो इसी दिशा में हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो लगातार जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने की मांग कर रहा है, क्योंकि जो 5G का इंफ्रा होगा वो 4G के इंफ्रा से टोटली डिफरेंट होगा। इसीलिए बहुत सी, इसके अलावा हम जो भी गवर्नमेंट का अभियान है कि जहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज की जो मोनोपोली रहती है उसको भी कम किया जाए और भारत खुद से आत्मनिर्भर इन चीज़ों में बने। 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन, रिलायंस जियो मेक्स द हाईएस्ट अर्न्स डिपॉजिट। तो आपको पता है 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन मार्च मंथ में है। तो रिलायंस ने यहाँ पे क्या किया, रिलायंस ने तीनों कंपनी से हाईएस्ट यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे जमा करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस कितना ज़्यादा इस चीज़ को रेगुलसली फॉलो कर रहा है। रिलायंस बहुत ज़्यादा इस स्पेक्ट्रम में अपना हिस्सा खरीदना चाह रहा है। रिलायंस यूजर्स कैन स्ट्रीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच फॉर फ्री ऑन जियो टीवी। तो रिलायंस ने अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो आप कह सकते हो रिलायंस जियो के जो भी जिनके पास ये सिम है, उन्होंने यहाँ पे अपने जो इनका जियो टीवी है उसके ऊपर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच को फ्री स्ट्रीम करने का भी यहाँ पे डिसीजन लिया है। इसके अलावा हमने देखा था IPL, तो इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था हॉटस्टार के साथ, बट यहाँ पे इन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर को फ्री दिखाया है यहाँ पे, जिसके कारण इनको उम्मीद है कि ये और भी सब्सक्राइबर बेस को गेन कर पाएंगे।
बीएसएनएल एग्जेक्टिव वेरी ऑफ सेंटर्स प्राइवेटेशन मूव। तो यहाँ पे बातें चल रही है कि बीएसएनएल में भी कुछ ना कुछ प्राइवेटेशन की बातें आ रही हैं, बट अभी तक ऐसी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पे जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एक डर का माहौल क्रिएट हो चुका है, जिस हिसाब से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ, Mavenir emerges as top contender to provide 4G core to BSNL get shortlisted by State Run ITI। तो स्टेट रन आईटीआई ने बेसिकली आप देख सकते हैं किसको शॉर्टलिस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं मेविनर को। तो ये आप कह सकते हैं एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा भी हो पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से वेंडर का काम करने जा रहा है। तो हम देख सकते हैं टेक्सास वेस्ट कंपनी है, तो आप देख सकते हैं यूएस को ही भारत ने फिर से प्रेफर किया है एज़ कम्पेयर टू चाइना। मेविनर हैज़ emerged as the main contender to provide 4G technology to BSNL through ITI Limited, which has selected the Open RAN major following an open request for proposal for technology vendor selection। तो भारत क्या चाह रहा है, भारत यहाँ पे ये चाह रहा है कि तो या तो आत्मनिर्भर भारत से चीज़ें मिलें, ठीक है। दूसरा है कि अगर लेना ही है तो यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी को जितना हो सके उतना बैन किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जितनी भी इस वीक की मार्केट न्यूज़ थी मैंने फटाफट आपसे डिस्कस कर दी हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।